नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मई 2020 और आज के इस करंट अफेयर में हम 12 मई 2020 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को अपन कवर करेंगे। और आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इस सेशन को पूरा देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों चलिए, तो आज का प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों यह जारी किया है WHO ने। WHO ने अभी हाल ही में चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों 1980 में WHO ने पूरे विश्व को चेचक मुक्त घोषित किया था और उसी के उपलक्ष्य में 40 वर्ष पूरे होने पर अभी हाल ही में स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अब अपन बात करते हैं WHO, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है जिनेवा। और इसके वर्तमान समय में जो मुख्य अध्यक्ष है वह है टेड्रोस एडनम। और टेड्रोस एडनम जो है वह है इथोपिया देश से निवासी है, इथोपिया के निवासी है। और अभी वर्तमान में इसके कुल सदस्य 194 सदस्य है। इसके साथ साथ अपन बात करते 7 अप्रैल को, पिछले महीने हमने पढ़ा था कि 7 अप्रैल है उसको विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम, इस बार की जो थीम रखी थी वह रखी थी सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में वर्ष 2020 में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो दोस्तों अभी हाल ही में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई थी। महाराणा प्रताप, जिनका जन्म होता है 9 मई 1540 में, और 1540 से लेकर आज तक इनको यदि अपन बात करें तो टोटल 480 वर्ष हो गए हैं। तो इनकी अभी हाल ही में 480वीं जयंती मनाई गई है। और महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के एक शासक हुए हैं, जो वीरता के लिए जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप जिनके पिता थे महाराणा उदय सिंह, माता का नाम था जयवंताबाई, बचपन में इनका नाम था कीका। और इनके एक घोड़ा था जिसका नाम था चेतक, और इनका एक प्रिय हाथी था जिसका नाम था राम प्रसाद। इसके साथ साथ दोस्तों इनके बीच में एक अकबर के साथ युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये थी महाराणा प्रताप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों इनका जो वर्ष है वह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र बत्रा, जिनका 2016 में अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ था, जिनका कार्यकाल 2020 को कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इनको कोरोना महामारी के कारण नए अध्यक्ष नहीं चुने जाने के कारण इनका जो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
नरेंद्र बत्रा जो भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ उसके जो अध्यक्ष है, भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष है वह भी नरेंद्र बत्रा ही है। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है उसकी स्थापना हुई थी 1924 में और इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में आईईए के अनुसार लॉकडाउन की वजह से भारत में ऊर्जा की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो दोस्तों यह कमी हुई है 30% की। तो आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में और वर्तमान यदि अपन बात करें भारत जो इसका सदस्य बना था वह बना था 2017 में। इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और भारत इसका सदस्य बनता है 2007 में और इसका मुख्यालय जो है वह पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना क्या हुई थी कि 1973 में एक भयंकर तेल संकट आ गया था और उस तेल संकट को निपटने के लिए आईईए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना हुई थी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री युवा योग योजना, मुख्यमंत्री युवा योग योजना के तहत छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा ने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा योग योजना का लॉन्च किया है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। यहाँ यदि अपन बात करें त्रिपुरा में तो कुल 8 जिले हैं और यहाँ के जो सीएम है वह विप्लव कुमार देव है और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल रमेश बैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने फ्लिपकार्ट व माइंत्रा के सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों यह नियुक्त किया है श्री राम वेंकटेश्वर को। अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने फ्लिपकार्ट और माइमिंत्रा के सीईओ नियुक्त किया है। फ्लिपकार्ट जो भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट जो कंपनी है वह वॉलमार्ट है और जिसकी स्थापना हुई थी 2007 में और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में, बेंगलुरु स्थित है कर्नाटक में और इसके वर्तमान समय में जो सीईओ है वह है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है वह वर्तमान में इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 11 मई को। 11 मई को अभी हाल ही में इंटरनेट राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया था क्योंकि 11 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था और इसी की उपलक्ष्य में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अब मई से संबंधित हम अन्य दिवस के बारे में पढ़ते हैं। 1 मई को हमने कौन सा डे मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को हमने मनाया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को हमने मनाया था विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को हमने मनाया था विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को हमने मनाया था विश्व रेड क्रॉस दिवस। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 7 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस संस्था ने बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लगभग 13 करोड़ रुपए की ऋण
दिया है। तो लगभग 13 करोड़ का जो ऋण है वह नाबार्ड ने अभी हाल ही में लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिया है, जिसका उद्देश्य किसानों को लोन उपलब्ध करवाने हेतु है। जैसा कि आपको पता है कि महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग डगमगा सी गई है, तो उसका निवारण करने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था केवल और केवल अब कृषि पर निर्भर है और उसकी स्थिति सुधारने के लिए नाबार्ड ने भारतीय किसानों को लोन उपलब्ध करवाने के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए का ऋण दिया है। अब अपन बात करते हैं नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है वह है हर्ष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इस कानून को निलंबित कर दिया है अभी हाल ही में यूपी सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 3 साल के लिए श्रम कानून को निलंबित कर दिया है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपन उत्तर प्रदेश के बारे में। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर और यहाँ की लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट 404 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में तीसरी ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता है रुद्राक्ष पाटिल ने। रुद्राक्ष पाटिल जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हाल ही में ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड पदक जीता है। जैसे इसके नाम में छिपा हुआ है कि यह ऑनलाइन प्रतियोगिता थी, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण निशानेबाजी चैंपियनशिप सामान्य नहीं हो पाती है, इस कारण से अब इसको ऑनलाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में साइंस, इस क्वेश्चंस का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कल इसका उत्तर बताया जाएगा। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाल ही में साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए दीपा करमारकर, बी साक्षी मलिक, सी सौरभ लोढ़ा और डी दीप्ति चौधरी। आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताना है। तो अब अपन बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। हाल ही में किस कंपनी ने सुरक्षित संदेश और फाइल शेयरिंग सेवा की बेस के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो दोस्तों यह की है जूम ने। इसका सही उत्तर होगा जूम। तो काफी दोस्तों ने इसका उत्तर बताया है हमें, और हमें बड़ी खुशी है कि इतने सारे दोस्त हमारे इस क्वेश्चंस का उत्तर दे रहे हैं। अब अपन लकी ड्रॉ में जो आने वाले 2 विजेता हैं उनका नाम अनाउंसमेंट करते हैं। पहला हमारा सही उत्तर देने वाले हैं दीपक शर्मा मोलासर नागौर से, और दूसरा सही उत्तर देने वाले हैं नरेंद्र सीकर से। इन दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। तो दोस्तों धन्यवाद।